आप बोलते क्यों, यह भी खूब रही। बोलने भी ना दोगे। अगर मैं चुप रहूं तो तुम पूछोगे आप चुप क्यों। और अगर मैं न बोलूं तो तुम ये प्रश्न किससे पूछते। बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न है और मेरे पास उत्तर है। बोलता हूं इसलिए कि न बोलूं तो अपराध होगा। जो मिला है उसे बांटना जरूरी है। जो मिला है उसके मिलने में ही यह शर्त है कि बांटना जरूरी है। मिल जाए और न बांटो तो कंजूसी होगी। और सब कंजूसियां माफ हो सकती हैं, लेकिन परम सत्य मिल जाए और न बांटो तो यह अक्षम्य अपराध है। यह कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरूं सौगंध। हर सुमन का, हर फूल का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, यह बिना लिखा कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना, हवाओं को सुगंध को सौंपे बिना यदि मैं झरूं सौगंध। तो कसम है झरना मत जब तक कि सुगंध फूलों को सौंपना दी, हवाओं को सौंपना दी जाए। यह अनलिखा अनुबंध है, कहीं लिखा नहीं है, किसी कानून की किताब में नहीं। लेकिन ऐसा कभी हुआ भी नहीं। कभी किसी ने चाहा है भी करना तो नहीं कर पाया। बुद्ध ने चाहा था, 7 दिन तक चुप बैठे रहे थे। ज्ञान हो जाने के बाद सोचा क्या कहूं, कौन समझेगा। फिर जो समझ सकते हैं वो मेरे बिना भी समझ लेंगे। 100 में कोई एक आध, 99 तो ऐसे हैं कि मैं कहूंगा कहूंगा कहता रहूंगा और वो ना समझेंगे। क्या सार। वो 7 दिन चुप बैठे रहे। कथा मिथी है। ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर बुद्ध के चरणों में आए और कहा आप बोलें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बुद्ध हुआ हो और ना बोला हो। अनलिखा अनुबंध। सौगंध है आपको, कसम है आपको, बोले। क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रतीक्षा तुर हैं। बुद्ध ने फिर वही तर्क दोहराया, कहा मैंने भी सोचा था, लेकिन मैं सोचता हूं जो नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, और जो समझने योग्य है वो मेरे बिना भी खोज लेंगे। 1-2 दिन की देर होगी और क्या फर्क पड़ेगा, आ ही जाएंगे। बात तो जची थी ब्रह्मा को भी। वो भी सोच विचार में पड़ गया कि बात तो ठीक है, 100 में कोई एक समझेगा, और जो समझने योग्य है वो बुद्ध के बिना भी खोज ही लेगा। थोड़ा टटोलेगा, थोड़ी देर अबेर होगी, मगर पहुंच जाएगा, इसलिए कुछ हर्जा नहीं होता। और जो 99 हैं वो सुन के भी समझने वाले नहीं। अब क्या करें। तो देवताओं ने विचार विमर्श किया होगा और वे फिर एक तर्क लेके बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुन के भी ना समझेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको बिना सुने भी समझ लेंगे, मगर इन दोनों के बीच में भी कोई एक आध है। बीच में भी कड़ी है एक, जो आप बोलेंगे तो समझेगा, आप ना बोलेंगे तो ना समझेगा। किनारे पर खड़ा है, कोई धक्का दे देगा तो गिर पड़ेगा सागर में, किसी ने धक्का ना दिया तो खड़ा रह जाएगा। कुछ तो बहुत दूर है सागर से, आप कितनी धक्का दो वो ना गिरेंगे, गिरेंगे भी तो जमीन पे गिरेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे और गाली देंगे कि क्यों धक्का दिया, हम भले चंगे जा रहे थे और तुम्हें धक्का देने की सूझी। और कुछ हैं जो छलांग लगाने को तैयार ही है, उनको धक्के की जरूरत भी नहीं, वो छलांग लगा ही रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ही ली है, बस वो 1 2 3 की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कूद जाएंगे। वो आपके बिना भी कूद जाएंगे। लेकिन कुछ हैं जो किनारे पर खड़े, पहुंच गए सागर के किनारे और छलांग का साहस नहीं जुटा पा रहे। जरा सा आपका इशारा, जरा सा आपके द्वारा दिया गया साहस, वे कूद जाएंगे। बुद्ध को यह तर्क स्वीकार कर लेना पड़ा
और मेरे ख्याल में यह कथा बड़ी बहुमूल्य है, क्योंकि ये सभी बुद्ध पुरुषों के सामने ऐसी घटना घटती है। जब मिलता है सत्य तो एक मन होता है चुप रह जाओ। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो। अब बा को बार बार क्यों खोले? मिल गया हीरा, जल्दी से गांठ गठियाया, अपने रास्ता चले। बार बार खोलने का, बताना और दिखाने का क्या प्रयोजन? वो सभी के मन में उठता होगा, हीरा पायो गांठ गठियायो। अब कौन फिजूल पंचायत में पड़े? और यहां ऐसे लोगों की हीरा भी दिखाओ तो वो कहते हैं कहां है हीरा, दिखाई नहीं पड़ता। हीरा भी दिखाओ तो वो कहते हैं पता नहीं हीरा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कभी हीरे तो देखे नहीं। वो कहते हैं होगा कंकड़ रंगीन पत्थर होगा, और कौन जाने ये आदमी धोखा दे रहा है कि लूटने आया कि क्या मामला है। कि कहेंगे चलो भी बहुत हीरे देख ली, हीरे होते नहीं, सिर्फ सपने। ईश्वर, आत्मा, निर्वाण, मोक्ष होते थोड़ी, बातचीत है। किसी और को उलझाना, हम बहुत समझदार हैं, हमें ना उलझा सकोगे। तो क्या फायदा? कबीर कहते हैं हीरा पायो गांठ गठियायो, अपना रास्ते पे चले। बात खत्म हो गई, अपनी बात खत्म हुई, लेकिन कबीर भी चुप न रह पाए। गांठ को खोल खोल के दिखाना पड़ा। कभी कभी ग्राहक आ जाते, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते जिन्हें हीरा दिखाना ही पड़ेगा। न दिखाओगे तो तुम भीतर ही भीतर खुद अपराध भाव से गड़े जाओगे। इसलिए बोलता हूं, जाओ ओ मेरे शब्दों के मुक्ति सैनिकों, जाओ जिन जिन के मन का देश तक है गुलाम, जो एक छत्र सम्राट स्वार्थ के शासन में पिस रहे अभी हैं सुबह शाम। घेरे हैं जिनको रूढ़िग्रस्त चिंतन की ऊंची दीवारें, जो बीते युग के संसारों की सरमाएदारी का शोषण सहते हैं बेरोकथाम। उन सब तक नई रोशनी का पैगाम आज पहुंचाओ, जाकर उनको इस टूर दमन की कारा से छुड़वाओ। जाओ ओ मेरे शब्दों के मुक्ति सैनिकों, जाओ। बोलता हूं कि तुम मुक्त हो सको, बोलता हूं कि तुम बंधे हो न मालूम कितने प्रश्नों की जंजीरों से। बोलता हूं कि वे जंजीरें टूट सके, किसी उत्तर की तुम्हें झलक भी दिखाई पड़ जाए, तुम्हारी आंख जरा आकाश की तरफ उठ जाए। तुम जमीन पर गड़ाए चल रहे हो जन्मों जन्मों से, तुम भूल ही गए हो कि आकाश भी है। बोलता हूं कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे पास पंख हैं जिनका तुमने उपयोग ही नहीं किया। तुम उड़ सकते थे और नहीं उड़े, तुम उड़ने को ही बने थे और तुम नहीं उड़े। उड़कर ही तुम्हारी नियति पूरी हो सकती थी, और तुम जमीन पर घसीट रहे हो। तुम घसीटने के लिए बने नहीं हो। आकाश ही तुम्हारा गंतव्य, लक्ष्य। इसलिए बोलता हूं, अक्षर से क्षर तक की यात्रा यंत्र, क्षर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र, अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र। जो बोल रहा हूं उसमें कुछ यंत्र है, जो बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र है, और जो बोल रहा हूं उसमें कुछ तंत्र है। उसमें तीनों है। फिर से सुनो, अक्षर से क्षर तक की यात्रा यंत्र। वो जो अक्षर है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो शाश्वत सनातन है, उसको जब हम सीमा में उतारते, शब्द में बांधते, तो यंत्र पैदा होता है। विज्ञान वही है। मैं तुमसे जो बोल रहा हूं उसमें कुछ विज्ञान है, उसमें कुछ विधियां हैं। उन विधियों को तुम पकड़ लो। अक्षर से क्षर तक की यात्रा यंत्र, अगर तुम उन विधियों को पकड़ लो, उन सीढ़ियों को पकड़ लो, तो फिर तुम क्षर के सहारे चढ़ के पुनः अक्षर तक पहुंच सकते हो। उसमें कुछ विधियां हैं। क्षर से अक्षर तक की यात्रा मंत्र, और जब क्षर से अक्षर तक जाना होता है तो जिनसे सहारा मिलता है उन्हीं का नाम मंत्र है। जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ मंत्र है। इन मंत्रों को अगर तुम समझ लो तो तुम वापस वहां पहुंच जाओगे जहां से आए हो, मूल स्रोत तक पहुंच जाओगे। और मैं जो बोल रहा हूं उसमें कुछ तंत्र है। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र।
ये सबसे ज्यादा कठिन बात है तंत्र। यंत्र भी समझ में आता, ऊपर से नीचे उतरना यंत्र, नीचे से ऊपर जाना मंत्र, ऊपर से ऊपर जाना तंत्र। पृथ्वी से आकाश की तरफ जाना मंत्र, आकाश से पृथ्वी की तरफ आना तंत्र, आकाश से और बड़े आकाशों की तरफ जाना, पूर्णता से और बड़ी पूर्णताओं की तरफ जाना, शून्य से और महाशून्यों की तरफ जाना तंत्र। तीनों हैं। किन्हीं के काम के लिए यंत्र है, अभी विधि जरूरी है, उनके लिए विधि दे रहा हूं। किन्हीं के लिए मंत्र जरूरी है, उनके लिए विधि आवश्यक नहीं, प्रार्थना काफी है, भाव काफी। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें न प्रार्थना की जरूरत है न ध्यान की विधियों की जरूरत है। उनके लिए अष्टावक्र के सूत्र दे रहा हूं, ये तंत्र है। अक्षर से अक्षर तक की यात्रा तंत्र। श्रवण मात्रे, न कोई विधि न कोई मंत्र, मात्र सुन लिया हो गया। तीनों तरह के लोग यहां हैं, कुछ तांत्रिक, कुछ यांत्रिक, कुछ मांत्रिक, तीनों तरह के लोग यहां हैं। तीनों के लिए बोल रहा हूं। जब भक्ति पर बोलता हूं तो मंत्र पर बोलता हूं, जब पतंजलि और योग पर बोला तो यंत्र पर बोला, अष्टावक्र पर बोल रहा हूं या लाओत्सु पर बोला तो तंत्र पर बोला। बोलना जरूरी है, क्योंकि तुमने अभी सुना नहीं। तुम सुन लो तो मेरा काम पूरा हो जाए। लेकिन जिसने पूछा है वो शायद मेरे बोलने से परेशान होता होगा, तो उसे कुछ अड़चन होगी। दूसरे भी हैं जिन्हें बोलने में रस आ रहा है, जो सुनने में रस मग्न है, वे कहते हैं और बोलूं। जिसने पूछा उसे कुछ बेचैनी होगी, शायद मेरे शब्द उसकी सुरक्षाओं को तोड़ते होंगे, शायद मेरे शब्द उसके सिद्धांतों को डमाडोल करते होंगे, शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी रात की नींद खराब होती होगी, शायद मेरे शब्दों के कारण उसकी जो मान्यताएं हैं वो उखड़ रही होंगी। उसे कुछ अड़चन है। तुम अपनी अड़चन समझो, बजाय ये पूछने की कि मैं क्यों बोलता हूं, तुम ये समझो कि मेरे बोलने से तुम बेचैन क्यों हो, क्योंकि वही तुम्हारी सीमा है, वही तुम्हारी समस्या है। मेरे बोलने का क्या संबंध है? तुम्हें नहीं सुनना है, मत सुनो। मैं तुम्हारे घर आके नहीं बोलता हूं, तुम यहां आके मुझे सुनते हो। तुम मत आओ। तुम्हें सुनने में कुछ अड़चन होती, कुछ पीड़ा होती, कोई कांटा चुभता, मत आओ। लेकिन यही मुसीबत है, आना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। सुनने से मुसीबत भी खड़ी होती, क्योंकि सुनने से क्रांति निर्मित होती। पुराने को छोड़ना पड़ेगा। सुन लिया तो तुम मुश्किल में पड़े। अब तुम बिना सुने भी नहीं रह सकते हो, और आगे सुनने में भी डरते हो। तो तुम मुझसे ही प्रार्थना कर रहे हो, आप ही कृपा करके बोलना बंद कर दे। नहीं, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा जब तुम मेरी नहीं सुन रहे। तो मैं तुम्हारी सुनूं? तुम मेरी सुन लो तो मैं भी तुम्हारी सुन लूं। तुम अगर सुन लो जो मैं कह रहा हूं तो मुझे बोलने की जरूरत न रह जाए, फिर बिना बोले भी काम हो जाए, फिर सुनने से भी बात हो जाए, फिर अक्षर से अक्षर, शून्य से शून्य, मौन से मौन का भी मिलन हो जाए। सुन लो तुम तो। वे भी हैं जो सुनते रहना चाहते, वे भी हैं जो मैं चला जाऊंगा तो पछताएंगे, वे भी हैं जो मैं चुप हो जाऊंगा तो रोएंगे। वे तुम्हारे बोल, वे अनमोल मोती, वे रजत क्षण, वह तुम्हारे आंसुओं के बिंदु, वे लौने सरोवर, बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भर। बोलते थे तुम, अमर रस घोलते थे तुम, हठीले
पर हृदय पट्टार हो गए कभी मेरे, हो पाए कभी न हो पाए कभी मेरे न गीले, न अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल। बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुख क्षणों का ढोल, वे तुम्हारे बोल। वे भी हैं, उनके लिए ही बोल रहा हूं। जिनको सुनने में अड़चन है वे ना सुने, सुविधा है उनके लिए ना सुने। अगर नहीं सुनने से कठिनाई है, सुनना ही पड़ेगा, तो फिर हृदय खोल के सुन लें, फिर कंजूसी से ना सुने। मैं तो बोल रहा हूं उनके लिए जिनके हृदय में कुछ अमृत घुलता है। वे तुम्हारे बोल, वे अनमोल मोती, वे रजत क्षण, बिंदुओं में प्रेम के भगवान का संगीत भर भर। बोलते थे तुम अमर रस घोलते थे, पर हृदय पट तार हो पाए कभी मेरे न गीले। उनके लिए बोलता हूं जिनके हृदय पट के तार अभी भी गीले नहीं हो पाए, लेकिन जो गीले करने को तत्पर है, जो रंगे जाने को तत्पर है, जिनकी तैयारी है। अड़चने हैं अनंत कालों की, जन्मों जन्मों की, बाधाएं हैं संस्कारों की, लेकिन जो तैयार है आज नहीं कल, जो रंगे जाएंगे, बोलता हूं उनके लिए। और उनके हृदय की स्थिति ऐसी है कि जो वे सुन रहे हैं, उसे चाहे ना भी सुन पाते हो तो भी उनके हृदय में सुख का एक ढोल बजता है। ना अजी मैंने सुने तक भी नहीं प्यारे तुम्हारे बोल। बोल से बढ़कर बजा मेरे हृदय में सुख क्षणों का ढोल, वे तुम्हारे बोल। और वह ढोल बजने लगे तो चाहे तुमने सुना नहीं सुना कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसी परम सुख की तरफ यात्रा है। ढोल बजने लगा सुख का तो बात हो गई। ये शब्द शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भीतर पड़ी हुई बांसुरी को बजाने का उपाय है। ये शब्द शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को छेड़ने का उपाय है। तुम एक संगीत लेकर आए हो, उसको बिना बजाए मत चले जाना। तुम एक गीत लेकर आए हो, उसे बिना गाए मत चले जाना। हर सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना यदि मैं झरूं सौगंध। तुम्हें भी सौगंध है, बिना अपनी सुगंध को हवाओं को सौंपे बिना चले मत जाना। सुनना हो सुनो, ना सुनना हो ना सुनो, लेकिन सदा याद रखो समस्या तुम्हारी है, ये समस्या मेरी नहीं है कि मैं क्यों बोलता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि पक्षी क्यों बोलते, मैं बोलता हूं क्योंकि फूल क्यों बोलते, मैं बोलता हूं क्योंकि सूरज की किरणें क्यों बोलती, मैं बोलता हूं क्योंकि परमात्मा चारों तरफ बोल रहा है। आप बोलते क्यों, यह भी खूब रही। बोलने भी ना दोगे। अगर मैं चुप रहूं तो तुम पूछोगे आप चुप क्यों। और अगर मैं न बोलूं तो तुम ये प्रश्न किससे पूछते। बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न है और मेरे पास उत्तर है। बोलता हूं इसलिए कि न बोलूं तो अपराध होगा। जो मिला है